सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। और सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि जो आज का वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो है अकेलेपन को ताकत कैसे बनाएं और उसके बाद जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। आज दोस्तों यह बीमारी एक बहुत भयानक रूप ले रही है, सभी को अपने चपेट में ले रही है। वो बीमारी है आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस। इसको कैसे हम दूर करें, इस बीमारी से कैसे हम बचें, अपने पूरे परिवार को बचाएं। अगर ये बीमारी हो गई है आपके घर में किसी को, आपको, तो दोस्तों घर पर रह करके इसका कौन से उपाय करके, घरेलू उपायों भी करके इसे ठीक करें और इसके बचने के क्या कारण हैं, इस सारे विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो चलो इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, पूरे विश्व में फैला दीजिए, जिससे सब लोग इस बीमारी को खुद बचें और अपने परिवार को बचाएं, अपने यार दोस्तों को बचाएं, क्योंकि बचाव ही इसका इलाज है। तो दोस्तों इस पे प्रकाश डालते हैं। इसके पहले जान लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। गौतम बुद्ध ने अकेलापन को ताकत बनाने का अच्छी तरह से समझाया है। यहाँ एक कहानी है जिसमें एक छोटे से गांव के एक लड़के को गौतम बुद्ध से मिलने का मौका मिलता है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे उस लड़के ने अपने अकेलेपन को एक नई प्रेरणा और ताकत में कैसे बदल दिया। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक अकेला बच्चा था और उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से ही उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा था। वह दिन रात अकेले होता था और उसे लगता था कि सबके जीवन में खुशियां और संतुष्टि है सिवाय उसके। उसका मन दिन भर उदास रहता था और उसकी आंखों में खुशियों की चमक नहीं दिखती थी। एक दिन सिद्धार्थ को अपने गांव के एक साधु बाबा के बारे में सुना। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण उभरी और उसने सोचा कि शायद यह साधु उसके अकेलापन को दूर करने के लिए कुछ सहायता कर सकता है। वह साधु बाबा के पास गया और उनसे मिलने का इच्छुक था। साधु ने उसकी आंखों में उसके अकेलेपन को देखा और प्यार से मुस्कुरा दिया। सिद्धार्थ ने साधु बाबा से अपने अकेलापन के बारे में बताया और अपने जीवन में खुशियों की कमी के लिए उनसे मदद मांगी। साधु बाबा ने प्यार और समझदारी से सिद्धार्थ को संभाला और उसे बताया कि अकेलापन एक वास्तविकता है जिसे स्वीकारने की जरूरत है। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, सबका जीवन अलग होता है और सभी अपने अपने प्रकृति के अनुसार जीते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे लिए एक सबक है जिसे सीखने के लिए तैयार रहो। वह साधु बाबा ने सिद्धार्थ को ध्यान अभ्यास करने की सलाह दी। ध्यान में वह अपने मन को शांत करता और अपने आंतरिक स्वरूप को समझता था। समय के साथ साथ ध्यान के एक अभ्यास से सिद्धार्थ का मन शांत हुआ और उसे अपने अकेलापन को स्वीकारने में सक्षम बना दिया। साधु बाबा ने सिद्धार्थ को बताया कि जीवन के हर मोड़ पर खुशियां और दुख संयोग बस आते हैं और उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी है जब सिद्धार्थ ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, उसे अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और नया जोश मिला है। उसके जीवन में अकेलापन की जगह आत्मसंयम और स्वाधीनता ने ले ली है। सिद्धार्थ ने अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया और सभी के साथ सद्भाव और प्रेम के साथ रहना सीख गया। सिद्धार्थ की यह परिवर्तनशील यात्रा सभी के लिए एक प्रेरणा बनी। उसकी शक्ति, उसकी संयमित विचारधारा और उसका साथीपूर्ण व्यवहार उसे न सिर्फ अपने अकेलापन के लिए
बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम बनाता था। उसके जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन को सही दिशा में प्रयोग करके हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और ताकत प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को ताकत बनाने के कई उपाय बताए हैं। यहाँ कुछ मुख्य उनके उपाय हैं जो आपको अकेलेपन से निपटने और आत्म सामर्थ्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। पहला है स्वयं अनुसंधान करें। अकेलेपन का सामना करने का पहला उपाय है स्वयं को अध्ययन करना। आपको अपने भीतरी स्वरूप को समझने के लिए समय निकालना चाहिए। ध्यान में बैठकर या मेधावी विचार करके अपने भय, चिंताएं और मन की उदासीनता के मूल कारणों को पहचानने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया से आप अपने अंतरंग शक्ति को पहचानेंगे और आत्म सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। समय को साझा करें। बुद्ध ने समय को साझा करने की महत्व बताई। अकेलेपन के दौरान आपको अपने भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करना चाहिए। समझदार और सामर्थ्य दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत करें, जिनसे आपको सहायता और सामर्थ्य मिलेगा। तीसरा है सात्विक और उपयुक्त संगत चुनें। आपके चारों ओर के वातावरण का भी आपके मनोभाव पर प्रभाव होता है। आपको सकारात्मक, सात्विक, उपयुक्त संगत का चयन करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके सामर्थ्य को पहचानते हैं और आपके आत्म विकास को प्रोत्साहित करते हैं। चौथा है सेवा भाव को अपनाएं। सेवा भाव, जिसे सेवा भावना भी कहते हैं, आत्म सामर्थ्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अकेलेपन के दौरान दूसरों की मदद करने के लिए या सामाजिक कार्यों में शामिल होकर आप अपने अंदर के दुख को भूल जाएंगे और एक सकारात्मक महसूस करेंगे। पांचवा है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्म सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। नियमित योगाभ्यास, मेधावी विचार, सही खान पान और पर्याप्त आराम लेना अकेलेपन को कम करने और ताकत बनाने में मदद कर सकता है। छठवां है संघर्षी लक्ष्य तय करें। अकेलेपन से निपटने के लिए आपको अपने जीवन के लिए संघर्षी और उचित लक्ष्य तय करना चाहिए। यह लक्ष्य आपके जीवन को मायने देने और आपको अपने उद्देश्य की ओर एकजुट करने में मदद करेगा। इस लक्ष्य के प्रति समर्पण और सहजता आपको अकेलेपन से बाहर निकालने में सहायता करेगी। समाप्ति। गौतम बुद्ध के उपाय को आपको अकेलेपन से निपटने और आत्म सामर्थ्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आपको इन उपायों को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप खुद को मजबूती से संघर्ष करते हुए और आत्मविश्वास से भरा हुआ देख सकें। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं कंजक्टिवाइटिस का घरेलू उपाय क्या है। ये क्या है, इसके क्या कारण है, होने के क्या कारण है और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कोई चीज के कारण को जानते हैं और कारण की गहराई को समझ जाते हैं तो उसका निवारण आसान हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस एक नेत्र रोग है, आई फ्लू कहो या नीला आंख कहो, जो संक्रमण के कारण होता है। यह चुभने वाला दर्द, सूजन, अत्यधिक आंसू का उत्पादन और आंखों में गाढ़ा मवाद का निर्वहन करता है। कंजक्टिवाइटिस या गुलाबी आंख से संबंधित सबसे आम बीमारियों में से एक है। यह रोग पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से कम उम्र में लोगों को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार प्रभावित करता है। भारत केवल हर साल कंजक्टिवाइटिस के 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक मामले दर्ज करता है। यह बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकती है। कंजक्टिवाइटिस का कुछ टिप्स और दोस्तों कुछ उपाय आप लोगों को शेयर करेंगे जिसे इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले जानते हैं कंजक्टिवाइटिस है क्या चीज, क्या है।
कंजक्टिवाइटिस जिसे गुलाबी आंखों भी कहा जाता है, सबसे कमजोर और संक्रमण नेत्र रोगों में से एक है। इस रोग में आंखों में चुभन दर्द होता है और आंखों में सूजन आ जाती है। कंजक्टिवाइटिस दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर एक आंख को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण और एलर्जी संक्रमण के माध्यम से होता है। कंजक्टिवाइटिस एक बड़ी समस्या में बदल सकता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की दृष्टि को थोड़ा कम कर देता है। कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति अपने आंखों से गाढ़ा मवाद व अत्यधिक आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस का उपचार क्या है इसे जानते हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कितने प्रकार का होता है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से सर्दी, फ्लू आदि सहित श्वसन संक्रमण के कारण होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर एक आंख को प्रभावित करता है और कुछ दिनों के भीतर या दूसरी आंख को भी प्रभावित कर सकता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आंख सामान्य से अधिक आंसू बहाती है। इसमें दोस्तों पानी ज्यादा गिरता है। दूसरा है दोस्तों जीवाणु कंजक्टिवाइटिस। जीवाणु संक्रमण विभिन्न कारणों से हो सकता है। जीवाणु कंजक्टिवाइटिस के सामान्य कारणों में से एक कान का संक्रमण है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आंखों से गाढ़ा बलगम छोड़ता है और सुबह उठते ही समय पलकों में दोनों चिपक जाती है। जब आपकी दोनों पलकें चिपक गई हो और जब आप सुबह उठ रहे हैं उस समय दोस्तों पानी लीजिए। पानी को रुई से पहले रुई अलग से धुल लीजिए। रुई में भी कुछ डस्ट होते हैं, रुई साफ हो जाए। अपने हाथ को साबुन से धुल लीजिएगा। फिर उस रुई में वो पानी से आराम आराम से आंखों को सहलाते सहलाते हुए भिगोइएगा। जब आप भिगो देंगे तो जो आपके आंखों में कीचड़ जमा हुआ है वो टाइट हो गया, आराम आराम से ढीला हो जाएगा। फिर उसी रुई से आराम से मुलायम हाथों से धुलना है। याद रखिएगा, रगड़ना नहीं है। आंखें बहुत कोमल होती है और जब आंखें लाल हो जाती है तो इस समय और वो मुलायम हो जाती है, इसलिए उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, आराम से उसे भिगो देना है। फिर जब वो कीचड़ जो है ढीला हो जाएगा तो आराम से धुल करके साफ कर देना है। तीसरा है दोस्तों एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस एलर्जी के कारण होता है। कंजक्टिवाइटिस की यह श्रेणी आमतौर पर आंखों और दर्द दोनों को प्रभावित करती है। खुजली, जलन और जलन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के सामान्य लक्षण है। मित्रों, अब हम जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के क्या क्या लक्षण हैं। पहला है आंख या आंखों के सफेद भाग में गुलाबी या लाल रंग का दिखना। कंजक्टिवा फूट जाता है। आंसुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है। आपकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी गिरता है। आंख या आंखों से गाढ़ा बलगम निकलता है, यानी कि यही ऐसे बलगम खूब टाइट हो जाता है। आंखों में चुभन दर्द होती है। पलकें सामान्य आकार में नहीं खुलती हैं जैसे खुलना चाहिए, आधी आपकी आंख खुलती है और दर्द और जलन तेज होता है। आंखों में जलन, सुबह के समय आंखों का फटना, ये सारे उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, कंजक्टिवाइटिस क्या है, किस कारण से कंजक्टिवाइटिस बनता है, इसके कुछ कारण है दोस्तों जो भी जान लेते हैं। विषाणु जनित संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया, रासायनों के संपर्क में आना, बैक्टीरिया, पर्यावरण प्रदूषण, धूल प्रदूषण सहित बाहरी और भीतरी आय प्रदूषण, अड़चन, कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहना। अब जानते हैं कंजक्टिवाइटिस की जटिलताएं क्या है, इसकी क्या है जटिलता। इसमें दोस्तों होते हैं कई कारण, जैसे कार्निया के ऊपर सफेद धब्बे, कमजोर दृष्टि, आंख का दर्द, उच्च और गाढ़ा नेत्रस्राव, कार्नियल अल्सरेशन, सूखी आंख, पुराना संक्रमण। अब जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए क्या करें और क्या हमें नहीं करना है, ये जानना सबसे जरूरी है। घर पर कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए दोस्तों आज हम आपको लोगों के सामने कुछ उपाय शेयर करेंगे। इस उपाय को अपनाकर 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपकी जो आंखों में लालिमा है, जो जलन है, जो दर्द है, ये ठीक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पहले ये जान लें, हमें आंखों को रगड़ना नहीं है।
आंखों से छूने के पहले और छूने के बाद जब भी आप अपनी आंख को छूजिएगा तो उसके पहले साबुन से हाथ धुल लीजिएगा और फिर आंख को साफ करने के बाद भी साबुन से हाथ धुलना है, क्योंकि यह एक छुआछूत की बीमारी है। अगर आप हाथ नहीं धुलेंगे तो जहाँ पे हाथ लगाएंगे, जहाँ पे हाथ रखेंगे, कुर्सी पे, बिस्तर पे, कहीं पे भी लगाएंगे तो वहाँ पे कोई और अगला आदमी हाथ जब लगा देगा तो उसे होने के डर रहते हैं। अब क्या है, इसे फैलने के रोकने के लिए आपको तमाम सावधानी बरतनी होगी। आंखों के आंसू और डिस्चार्ज को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रमित आंख को छूने के बाद दूसरी आंख को छूने से बचना है। जैसे इस हाथ से अगर आप आंख छू रहे हैं जिसमें लालिमा है, फिर अगले हाथ को आपको नहीं छूना है, पहले साबुन से हाथ धुल लीजिए तभी आपको छूना है। स्वच्छता आपको बनाए रखना पड़ेगा। गुलाब जल आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। ठंडे पानी से भीगे हुए कपड़े का हल्का सा सेक लगाएं। परामर्श के बिना कोई भी दवा ना लें। दोस्तों, परामर्श के बिना कोई भी दवा लें। जैसे दोस्तों आपको ये जान लीजिए, आप तो ये समझ गए कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू क्यों होता है। अगर अभी आई फ्लू हो गया है तो इसे कैसे दूर करें। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है, ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, यह एक सामान्य वायरल है। तो दोस्तों आप इसे घर में रहकर जब भी आपकी आंखें लाल हो, आपकी आंखों में जलन महसूस हो, आपका असहनीय दर्द हो और पानी बह रहा हो, तो तुरंत सबसे पहला उपाय आपको करना है काला चश्मा। तुरंत आप काला चश्मा लेकर के उसे लगा लीजिए और अपने आप को घर में कैद कर लीजिए। सबसे बेस्ट उपाय है, आपको बाहर नहीं निकलना है। अगर आप ये सोच रहे हैं हम काला चश्मा लगा के बाहर जा सकते हैं, तो जब आप काला चश्मा लगा के बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं से डस्ट अंदर घुस ही जाएगी। काला चश्मा पूरा नहीं ढकता है। आप एक कमरा ले लीजिए, कमरा चारों तरफ से बंद है लेकिन वहां पे भी आपको डस्ट मिल जाती है, क्योंकि हवा में ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हवा के साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आपको जल्दी से आराम चाहिए। तो जिस दिन से आपको आई फ्लू हो जाए तुरंत आप अपने आप को घर में रखिए, सुरक्षित रहेंगे। अब बाहर जाएंगे तो आपको धूप भी लगेगी, हो सकता बारिश होने लगी, वो भी पानी पड़ेगा। ये सारी चीजें से आपको बचना है तो आपको जल्दी से आराम हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आपको बीमारी हो जाए आई फ्लू, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ये बीमारी स्वतः अपने आप 3 से 4 दिन, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 10 दिन में स्वतः ठीक हो जाती है। अगर 1 हफ्ते 10 दिन में स्वतः नहीं ठीक हो रही है और आपके आंखों से लग रहा है नहीं हमें कम दिखाई दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है, तो हल्का फुल्का जब पानी बहेगा तो धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको लगता नहीं हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है और आंखों से मवाद आ रही है, कभी कभी मवाद भी आती है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से, किसी भी आई डॉक्टर से, आंख वाले डॉक्टर से, आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके उनके द्वारा बताई गई दवाओं का प्रयोग करके, मेडिसिन का यूज करके ठीक कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इसकी कोई खास दवा नहीं है। एंटीबायोटिक देखिए, फैले ना ये बीमारी, एंटीबायोटिक दिया जाता है उस समय। एनाल्जेसिक जो भी एलर्जिक ड्रॉप जैसे है आपकी कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से ड्रॉप दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक टैबलेट भी खिलाए जाते हैं जिससे संक्रमण बढ़े ना। ये तो हो गया जब गंभीर कंडीशन है, लेकिन ये स्वतः आप ठीक कर सकते हैं। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाथ को छुइएगा या रुमाल से छुइएगा, जिस चीज से भी आप अपने हाथ आंखों को टच कर रहे हैं, तुरंत कहीं और मत छुइएगा। आंख छूने के बाद ना तो दूसरे अपने शरीर के अंग को छुइएगा और न किसी कपड़े को छुइए, कहीं नहीं, तुरंत अपने हाथ को वॉश कर लीजिए और अपने आप को पूरे परिवार से अलग रख लीजिएगा, जिससे और परिवार में ये रोग ना फैलने पाए। और बाहर मत जाइएगा। तो ये करके आप अपने आप को जल्दी से क्योर कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ घरेलू उपाय हैं जिसे अपना करके आप ठीक कर सकते हैं। पहला है दोस्तों गुलाब जल। गुलाब जल में क्या है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। गुलाब जल आप अच्छा कंपनी का लीजिए, किसी बढ़िया कंपनी का गुलाब जल आपको लेना है। या दोस्तों गुलाब जल आप खुद घर पे बना सकते हैं। तो घर पे गुलाब जल कैसे बनाए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप देख करके घर पे गुलाब जल बना सकते हैं। गुलाब जल की 2-2 बूंदे आंख में आपको डालना है। 2-2 बूंदे दोनों आंख में मत डालिएगा, एक आंख में डालिएगा जिसमें हुआ है। हालांकि दोनों में आप डाल सकते हैं, उसका भी कचरा साफ हो जाएगा।
लेकिन नहीं हुआ है तो मत डालिएगा। तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम के, यानी कि दिन भर में 4-5 बार डालिएगा। जब डालिएगा 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप लेट जाइए शांति से, तो आप देखेंगे आपकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, यानी कि अंदर जो कुछ भी छोटे मोटे कच्चड़ है, कंकड़ है, ये सारे निकल जाएंगे, आंखें साफ हो जाएंगी और आपको आराम मिल जाएगा, जलन में भी, दर्द में भी। तो ऐसा दिन में कई बार करिएगा। अब इसी पानी से, इसी गुलाब जल से आप अपनी आंखों को धो सकते हैं। आंखों को धुलने के लिए आपको रुई लेना होगा। पहले रुई को आप अलग से धुल लीजिए, रुई एकदम साफ हो जाए, रुई में भी डस्ट होते हैं। रुई जब साफ हो जाएगी उसे बढ़िया से निचोड़ लेना है। अब निचोड़ने के बाद उसी गुलाब जल से आपको, उसी गुलाब जल से आंखों को आराम आराम से सहलाते हुए पोंछ देना है, धुल देना है, साफ कर लेना है। आंखों में जलन होगी, कलबलाहट होगी, रगड़ना नहीं, याद रखिए दोस्तों, नहीं तो आंख इन्फेक्टेड पहले से है, ऊपर से आंख मुलायम होती है, जितने आप रगड़ेंगे उसमें घाव होने के चांसेस रहते हैं। तो पहला उपाय है गुलाब जल, आप जान गए कैसे प्रयोग करना है। दूसरा उपाय है दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में 7-8 तुलसी की पत्ती डाल देना है, रात भर के लिए इसे भिगो देना है। रात भर के लिए इसे पानी में भिगो देना है, तुलसी पत्ती को फिर पानी में डालना है। पानी जिसमें भिगो रखेंगे दोस्तों, वो कांच का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो। सुबह उसके बाद उस पानी से तुलसी की पत्ती आप निकाल दीजिएगा। अब उसी पानी से आराम से अपनी आंखों को धुलना है। उसी पानी को आपको आराम से सुबह सुबह दिन भर में या 2 बार, 3 बार, 4 बार उसी से धुलना है। फिर रुई से आराम से आंखों को साफ कर देना, रगड़ना नहीं, बिल्कुल। अब उसी पानी से आप पूरा चेहरा भी साफ कर सकते हैं, पूरे चेहरे का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय और आप कर सकते हैं, जो भी आपको इन उपाय में से सुटेबल लगे वो उपाय आप कर सकते हैं, नहीं तो अंतर अंतर करके सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय, तीसरा है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। दोस्तों हल्दी को कैसे यूज करना है, हल्दी को आपको 2 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास पानी में हल्दी पाउडर, याद रखिएगा हल्दी पाउडर पैकेट वाला नहीं चाहिए, ये शुद्ध आपको नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके आंखों के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों हल्दी आप साबुत लीजिए, उसको आप पिसा लीजिए, नहीं तो आपके सिलबट्टा होगा उसे पीस लीजिएगा, मिक्सर होगा उसमें पीस लीजिएगा, वही पाउडर लेना है। कितना डालना है, 2 गिलास पानी में 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1/4 चौथाई भाग आपको उसी पानी में डाल करके पानी को अच्छे से उबाल देना है। पानी को अच्छे से उबालने के बाद इसी पानी को आप कपड़े से, सूती कपड़े से, छन्नी से नहीं छानना है, उसमें चला जाएगा छोटे छोटे कर, सूती कपड़े से, महीन सूती कपड़े से आपको इस पानी को छानना है। अब इस पानी को छानने के बाद इसी से अपनी आंखों को आपको धोना है। इसी हल्दी वाले पानी से आप अपनी आंखों को आराम से रुई या कपड़े से भिगो कर साफ करना है, धुल देना है। चाहे तो आप पूरा चेहरा धुल सकते हैं। ऐसा दिन भर में 3-4 बार आप करेंगे तो आपकी आंखों की सूजन, आंखों में जलन, जो दर्द है, ये धीरे धीरे आपको आराम हो जाएगा। कोई दवा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला उपाय है मित्रों नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसको कैसे लेना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी तुलसी की पत्ती, तुलसी के पत्ते पहले धुल दीजिएगा, जो उसमें मट्टी उट्टी वो पहले निकल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, 1 मुट्ठी तुलसी की पत्ती 1 लीटर पानी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिएगा। अब जब आप उबाल देंगे तो आप देखेंगे आपका पानी हरा हो गया होगा। तो उबालने के बाद इसी पानी से आपको दोस्तों पूरा स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरी आंख या पूरा चेहरा इसे आराम से रुई से या कपड़े से आपको इसे पोंछना है, साफ करना है, आई वॉश करना है। तो एक बहुत अच्छे तरीके हैं। चारों तरीके दोस्तों एक से बढ़कर एक है। चारों में से कोई भी तरीका आप अपना करके अपने आंखों को घर पर सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके आंखों में इंफेक्शन है या और बढ़ गया, जैसे हमने बताया 3 टाइप का ये होता है, तो किसी भी आई डॉक्टर को आप संपर्क करके उनसे परामर्श ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप घर पे रहिए। अगर नॉर्मल है
तो घर पर ही स्वतः ठीक हो जाएगा। याद रखिए, जब आपको आई फ्लू हो तुरंत आप अपने आप को कमरे में कैद कर लीजिए, बाहर मत निकलिए, एक दूसरे के संपर्क में मत आइए, तुरंत काला चश्मे का प्रयोग कर लीजिए। इसका बचाव ही इलाज है। जितना आप बचाव करेंगे तो दूसरे को भी नहीं फैलेगा, आप खुद जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते से 10 दिन में ये स्वतः ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसमें खाने का भी कुछ परहेज करना है। आपको सुपाच्य भोजन लेना, स्वादिष्ट भोजन, सुपाच्य एकदम जो पौष्टिक सुपाच्य खाना खाना है। तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। गरिष्ठ आपका पेट हो जाए इसके लिए आराम से, चूंकि आपका शरीर मूवमेंट करेगा नहीं, आप घर पर रहेंगे, आराम करेंगे, तो तली भुनी खाएंगे तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज बनेगी। और जब गैस, एसिडिटी बढ़ेगी तो उसका भी जाकर के आपके शरीर पर इन्फेक्शन फैलेगा। तो इसलिए जब भी आपको आई फ्लू या आई से संबंधित या शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस समय आपको खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए एकदम। तो दोस्तों, हल्का खाना खाइए, पौष्टिक स्वादिष्ट खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए, फल फ्रूट ही खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। तो दोस्तों, बचाव ही इलाज है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने वाली बीमारी नहीं है। आप घर पर रह करके स्वतः अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि ये जानकारी ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग मेडिकल स्टोर पर अपने आप जाके ड्रॉप ना खरीदें, ड्रॉप नुकसान कर सकता है। मेडिकल वाला बेचने के चक्कर में तो आपको ड्रॉप दे ही देंगे। तो दोस्तों, खुद डॉक्टर से संपर्क करना, नहीं तो स्वतः ठीक हो जाएगी। जब संपर्क करने की कंडीशन हो तो संपर्क करना, नहीं तो घबराने वाली कोई बीमारी नहीं, ये एक आम बीमारी है। बस ये करना है, इसे फैलने से रोकना है। अब फैलने से रोकने के लिए बस अपने आप को सुरक्षित रखिए, एकांत में रखिए और एक दूसरे के संपर्क में कम आइए। और ये वीडियो, ये जानकारी मित्रों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग अपने आंखों की सुरक्षा घर पे रह के करें। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।